चेतावनी देना चाहते हैं कि आदिवासियों के इस जाहिर थान धार्मिक स्थल को छोड़ दे। आदिवासी अपने धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ने वाले। एक बार पूछना चाहता हूं, क्या कोई मंदिर रहता, मस्जिद रहता, गुरुद्वारा रहता, क्या उसको उसी तरह उजाड़ दिया जाता? कौन सा ऐसा कोई मंदिर बना हो, मस्जिद बना हो जिसको उजाड़ करके वहाँ से रोड पार किया गया हो? लेकिन आदिवासी को शायद वे बेवकूफ़ और मूर्ख समझते हैं। ये वही जाहिर थान है जब सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू जब प्रथम हूल की क्रांति की शुरुआत की थी, तब यही जाहिर थान से पूजा करके आशीर्वाद ले करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम हरियारी में मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के बीच जो है वार्ता यहाँ पर चली है। कारण यही है कि यहाँ पर जाहिर स्थान है और इसको यहाँ पर जो है रोड बनाने को लेकर के विवाद चल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या आप लोगों का अब कहना है कि यहाँ पर रोड बनने आप लोग दीजिएगा या फिर यहाँ पर जो जाहिर स्थान आप लोगों का है वो यहाँ रहेगा? क्या बातचीत हुआ प्रशासन से? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट बात इन लोगों को कन्वे कर दिया है, साझा कर दिया है कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल के साथ, पूज्य स्थल के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को कहा गया है कि आप लोग कंपनी के लठियत बनना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए और आदिवासियों के धार्मिक स्थल को छोड़ दीजिए। विकास करना है, काम करना है, पूरा गोड्डा पड़ा हुआ है, आप कीजिए ना भाई। आपको आदिवासियों के धार्मिक स्थल जाहिर थान ही क्यों दिखाई देता है? ये वही जाहिर थान है जब सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू जब प्रथम हूल की क्रांति की शुरुआत की थी, तब यही जाहिर थान से पूजा करके आशीर्वाद ले करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि आज हम लोग के झारखंड राज्य में, आबुआ राज्य में, आदिवासी के राज्य में आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने धार्मिक स्थलों को बचाने को लेकर के। एसडीओ साहब आए हुए थे, वे अपनी बातों को रख रहे थे कि कह रहे थे कि आप लोग कोई आपस में बात कर लीजिए, वार्ता कर लीजिए, संभव है तो आप लोग होता है ना कि इसको विधिवत कहीं और शिफ्टिंग कर दें। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग का धार्मिक स्थल जहाँ है वहीं रहेगा, वहाँ से और कहीं नहीं शिफ्टिंग होगा। कंपनी को और कहीं काम करना होगा तो वो रास्ता डाइवर्ट कर ले, हम इस जगह अपने धार्मिक स्थल को, अपनी मान्यताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग को क्या पहले से नहीं बताया गया था कि रोड जो है लगभग कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर ही जो है वो बचा हुआ है? तो क्या आप लोग इसका पहले विरोध किए थे कि जब जिस समय ज़मीन, क्या आप लोगों को ज़मीन जिनका रैयत है उनको मुआवजा मिला या पहले कुछ नोटिस गया? देखिए, आप लोगों को मैं अब शुरू से बताता हूँ। बात ऐसी कि ये मामला आज और अभी का नहीं है, समझे। ये पिछले कुछ सालों से ये यहाँ पे चल रहा है। पिछले साल भी यहाँ पे हो हल्ला और थोड़ा हंगामा हुआ था। हम लोगों ने इस विषय पे किया था कि ये जो रोड है इसको कहीं और से बाइफर्केट किया जाए, निकाला जाए, डाइवर्जन निकाला जाए। लेकिन उस समय भी कंपनी और यहाँ की प्रशासन अडिग थी। कंपनी मतलब डीबीएल कंपनी और यहाँ की प्रशासन अडिग थी कि रास्ता अगर जाएगा, रोड जाएगा यही रास्ता से। उस समय भी हम लोगों ने चेताया था, कहा था कि समय रहते, वक्त रहते रोड को कहीं और डाइवर्ट कर लीजिए, लेकिन हम अपने धार्मिक स्थल, अपनी धार्मिक जगह को नहीं छोड़ने वाले। आज 1 से 1.5 साल बाद वही स्थिति बनी हुई है। कंपनी और यहाँ की पुलिस जो है एकदम हठ धर्मिता पे उतर आई है और बार बार दबाव बना रही है, बार बार अपना पुलिस प्रेशर और बड़े बड़े मशीनों, जेसीबी, पोकलेन को ला करके यहाँ हम लोग के धार्मिक स्थलों को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके मीडिया माध्यम से, अगर आपके जिला प्रशासन सुनती है, पुलिस सुनती है, सरकार सुनती है, उनको आगाह करना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आदिवासियों के इस जाहिर थान धार्मिक स्थल को छोड़ दे। आदिवासी अपने धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ने वाले। एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मंदिर रहता, मस्जिद रहता, गुरुद्वारा रहता, क्या उसको उसी तरह उजाड़ दिया जाता? कौन सा ऐसा कोई मंदिर बना हो, मस्जिद बना हो जिसको उजाड़ करके वहाँ से रोड पार किया गया हो? लेकिन आदिवासी को शायद वे बेवकूफ़ और मूर्ख समझते हैं। इन लोग को लगता है कि इन लोग को कुछ लोभ, लालच, प्रलोभन और डर दिखा करके इन लोगों के धार्मिक स्थल को कब्जा कर लेंगे। हम चेताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हम अपने धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ेंगे। कंपनी और प्रशासन अपनी हठधर्मिता छोड़ दे। अभी जो आए थे एसडीपीओ साहब यहाँ पर पहुँचे, एसडीएम यहाँ पर गोड्डा के पहुँचे, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ बात? इनका कहना था, इन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले यहाँ के मांझी हराम कुछ अगवाजन से बात करके एक सुलहनामा या पेपर तैयार करके इस जाहिर थान को कहीं और शिफ्टिंग किया। तब उनकी बातों को काउंटर करते हुए हम लोगों ने, यार यहाँ मौजूद ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर कहा, आप जिस जाहिर थान को दूसरे जगह शिफ्टिंग, स्थानांतरण की बात कर रहे हैं वो विधिवत नहीं की गई थी, वो गलत और वो अवैध तरीका से की गए थे, जिसका समस्त ग्रामीण यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि वो जो स्थानांतरण किया गया है वो कंपनी के दबाव में, पुलिस के दबाव में की गई है, फर्जी कागजात बना करके की गई है, जिसका आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जाहिर थान यहीं पे है, यहीं पे रहेगा जब तक सर्व समाज से विधिवत तरीके से 16 अन्ना रैयत से सूचना दे करके, उनकी परमिशन, असहमति ले करके आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाद बाकी जो भी काम होगा वो अवैध और वो गलत होगा। कितने लोग आज आप लोग पहुँचे? तकरीबन यहाँ आप संख्या में देख सकते हैं कि 500-600 लोग अभी पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग पहले भी पहुँचे हैं तो और अभी और लोग सर्व समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। और इस मामले पे हम लोग का निर्णय एक ही है,
चाहे बात आगे वार्ता चर्चा जो भी हो, हम लोग अपने जाहिर थान को यहाँ से नहीं हटा रहे हैं। इस बात को स्पष्ट समझ ले। वार्ता होगी कुछ छोटी छोटी बिंदु पे हो सकती है, लेकिन जाहिर थान के स्थानांतरण इसको हटाने को लेकर के कभी नहीं होगी। चाहे यहाँ के कंपनी हम लोग से बात करे, चाहे जिला प्रशासन डीसी बात करे, चाहे स्थानीय प्रतिनिधि बात करे, हम लोग यहाँ से जाहिर थान को नहीं हटा रहे। ये बात स्पष्ट आप लोग समझ लें। तो देख लीजिए, इनका कहना जो स्पष्ट है कि जाहिर थान जो है वो यहीं रहेगा, चाहे आगे कोई भी तरह का वार्ता हो। फिलहाल यहाँ पर गोड्डा के एसडीपीओ पहुँचे थे, गोड्डा के एसडीएम पहुँचे थे, कई थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन वार्तालाप जो है, जो वार्ता है वो खास कुछ हो नहीं पाया। इन लोगों का जो है कहना साफ है कि जो जाहिर थान है वो यहीं पर रहेगा। आगे डीबीएल कंपनी, आगे जो सरकार है वो रोड को ही यहाँ से आगे कर्व करके ले जाएं। बाकी अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है। जो भी होगा हम आप तक पहुँचाएंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।